अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले हेडलाइंस। आठ फरवरी को अवाम ने अपनी राय का इजहार करते हुए मुनकसम मैंडेट दिया। पुरतशद्दुद रवैया और इंतशार का रिकॉर्ड रखने वाले अनासर सरकारी मुलाजमीन पर दबाव डालना चाहते हैं। ये लोग ब्लैक मेलिंग के साथ सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अनासर चाहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन अपनी वफादारियां रियासत की बजाय तशद्दुद पसंद ग्रोह के लिए इस्तेमाल करें। आईनी फराइज की अंजामदही में रियासत सिविल सर्वेंट्स का दिफा करेगी। तशद्दुद पर उकसाने वाले अनासर को करार वाकई सजा दी जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। इलेक्शन के बाद मखसूस सियासी जमात से जुड़े अकाउंट से इश्तियाल अंगेजी, सरकारी मुलाजमीन को हरासा करने की मजमूम कोशिशें, सोशल मीडिया अकाउंट से हरासा करने का काबिल मजम्मत फेल, रियासती इदारों पर धांधली के इल्जामात और अवाम को बगावत पर उकसाना इंतहाई शर्मनाक अमल। निगरान हुकूमत ने आम इंतखाबात के हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर रहा है। हमें अपने इदारों और निज़ाम पर एतमाद करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने के बाद असेंबली इजलास की समरी भेजेंगे। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। चीन की आम इंतखाबात के निकात पर पाकिस्तानी कौम और हुकूमत को मुबारकबाद। दोनों मुल्क सदाबहार तस्वीराती शराकतदार हैं। उम्मीद है कि तमाम सियासी जमातें कौमी तरक्की और मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करेंगी। मजबूत दोस्ती मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान चीनी वज़ारत खारिजा। पाकिस्तान को मुआशी खतरात से बचाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। अवामी मैंडेट तस्लीम करते हुए मसाइल के हल के लिए मुश्तरका सोच दरकार है। इंतखाबी मैदान में मुकाबले के जज्बे को अब पार्लिमान में ताउन के जज्बे में बदलना है। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। नौ मुंतखब अरकान असेंबली मोहम्मद इदरीस और काशिफ नवीद पंसोता का मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का ऐलान। निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। सेहूनी दहशतगर्दी में शोहदा की तादाद 29,000 से तजावुज कर गई। 69,000 से जायद जख्मी। गजा में कहत की सूरत हाल। लाखों फलस्तीनी इमदाद के मुंतजिर। खान यूनिस में अन-नसर हस्पताल की बिजली और ऑक्सीजन की सप्लाई मुनक़ते। 8 मरीज जान की बाजी हार गए। सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास कल होगा। फस्ताई मोदी के दौरे हुकूमत में निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम की इंतहा। हुर्रियत रहनुमाओं समेत 41,000 से ज्यादा कश्मीरी पाबंद सलासल। अक्सरियत पर काले कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज। ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से 33,150 कश्मीरी जख्मी। पैलेट गन्स के इस्तेमाल से बड़ी तादाद में मासूम अफराद की बिनाई मुतासिर। मोदी हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसियां। एहतजाजी किसानों ने हुकूमत को मुतालबात पेश कर दिए। मंजूरी के लिए 2 दिन की डेडलाइन। हरियाणा बॉर्डर पर मौजूद किसानों ने दिल्ली चलो मार्च 21 फरवरी तक मौखर कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाम बहक। मरी, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी। कई मकामात पर सड़कों की बंदिश। इमदादी इदारे मुतहर्रिक। नेदरलैंड्स के हॉकी क्लब का दौरा पाकिस्तान। हायर एजुकेशन कमीशन के साथ दोस्ताना सीरीज। लाहौर में पहला मैच। HEC की 1 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी।
हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में अवाम ने अपनी राय का इजहार करते हुए मुनक़सिम मैंडेट दिया। पुरतशद्दुद रवैये और इंतशार का रिकॉर्ड रखने वाले कुछ अनासिर अब सरकारी मुलाजमीन पर दबाव डालने और सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग के साथ मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अनासर चाहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन अपनी वफादारियां रियासत के बजाय तशद्दुद पसंद ग्रोह के लिए इस्तेमाल करें। ये अमल आर्टिकल 5 समेत आइन की दीगर शिकों और कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आइनी फ़राइज़ की अंजाम दही में रियासत सिविल सर्वेंट्स का दिफा करेगी। तशद्दुद पर उकसाने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें करार वाकई सज़ा यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि रियासत और अवाम की खिदमत का अहम फरीज़ा अंजाम देने वाले सिविल सर्वेंट्स के साथ हमारी वाबस्तगी और अज़्म के बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। आम इंतखाबात के खत्म होते ही मखसूस सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स ने अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए अवाम को इश्तियाल दिलाना शुरू कर दिया है। कमिश्नर्स, आरओस और पुलिस एहलकारों समेत सरकारी ऑफिसर्स को हरासा किया जा रहा है। इंतखाबात में सरकारी अफसरान अपने कानूनी और आइनी फराइज सर अंजाम दे रहे थे। इनको हरासा करना इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। मखसूस सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स की जानिब से सिक्योरिटी और सरकारी अफसरान के अहल खाना को भी धमकियां दी जा रही हैं। किसी भी सियासी पार्टी को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो सरकारी अफसरान को अपने मजमूम मकासद हासिल करने के लिए हरासा करे। रियासती इदारों और सिक्योरिटी कारकुनान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मकसद अवाम को भड़काना और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि निगरान हुकूमत ने आम इंतखाबात के हवाले से अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की है। कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर रहा है। हमें अपने इदारों और निज़ाम पर एतमाद करना चाहिए। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। हमने अपना काम किया है। बाकी जो कमिश्नर का मामला है उस पर एक आला तहकीकाती कमेटी बनी है और इलेक्शन कमीशन भी इस पर प्रोसीडिंग कर रहा है। तो हमें अपने इदारों पे और अपने जो निज़ाम है उस पर एतमाद करना चाहिए। मैं साजिशी नज़रियों पर एतबार नहीं करता। मैं जो कानून है और कानून का जो तरीक़ाकार है उस पर एतमाद करता हूँ, क्योंकि एक कानूनी अमल चल रहा है तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। तारीखें देना मेरा काम नहीं है। आइन और कानून के मुताबिक जैसे ही इलेक्शन कमीशन सरकारी लिस्ट जारी कर देगा और पार्टीज़ की पोजीशन सामने आ जाएगी तो उसके बाद वजारत पार्लिमानी उमूर एक समरी मूव करेगी वज़ीर आज़म के लिए और सदर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि इजलास बुलाया जाए। चीन ने आम इंतखाबात के इनेकाद पर पाकिस्तानी कौम और हुकूमत को मुबारकबाद दी है। बीजिंग में न्यूज़ ब्रीफिंग में वजारत खारजा के तर्जमान मॉर्निंग ने कहा कि चीन पाकिस्तानी अवाम के इंतखाब का मुकम्मल एहतराम करता है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें इंतखाबात के बाद सियासी इत्तेहाद और समाजी इस्तेहकाम का मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ करेंगी और कौमी तरक्की और मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करेंगी। तर्जुमान ने कहा कि चीन और पाकिस्तान सदाबहार तज़वीराती शराकतदार हैं। हम इस मजबूत दोस्ती को मुख्तलिफ शोबों में वुसअत देने और मुस्तकबिल में पाकिस्तान के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। नाज़रीन, कौमी असम्बली के हल्का NA 12 कोहिस्तान से मुंतखब आज़ाद रुकन मोहम्मद इदरीस और बहावल नगर से पंजाब असम्बली के नौ मुंतखब रुकन काशिफ नवीद पनसोता मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। इन अरकान ने लाहौर में सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की और पार्टी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान को माशी खतरात से बचाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। अवामी मैंडेट तस्लीम करते हुए मसाइल के हल के लिए इज्तिमाई सोच दरकार है। उन्होंने कहा कि ताउन और बर्दाश्त के कौमी जज्बे से ही मसाइल का मुकाबला किया जा सकता है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुकाबला इलेक्शन में था, अब मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का मुकाबला करना होगा। इंतखाबी मैदान में मुकाबले के जज्बे को पार्लिमान में ताउन के जज्बे में बदलना है। घोटकी से आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले सिंध असम्बली के रुकन नादिर अकमल लगारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस बात का ऐलान उन्होंने घोटकी में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं सलीम मानवीवाला, नासिर हुसैन शाह, शर्जील इनाम मेमन और अली गौहर मेहर से मुलाकात में किया। नादिर अकमल लगारी ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात को कलअदम करार देने से मुतालिक केस में दरखास्त गुजार अली खान को वजारत दिफा और मुतल्लिका SHO के तवस्सुत से 21 फरवरी के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत के दौरान दरखास्त गुजार की अदम पेशी पर नागवारी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आम हालात में दरखास्त गुजार मुकदमा वापस लेने का मुजाज होता है, लेकिन मौजूदा केस में सूरत हाल का फायदा उठाने के लिए निज़ाम अदल और अदालती निज़ाम के इस्तेहसाल किया गया, जिसकी किसी तौर इजाज़त नहीं दी जा सकती।
درخواست کی اہمیت کے پیش نظر اسے اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ درخواست گزار کے دیے گئے پتے پر نوٹس بھیجا گیا لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ دوران سماعت عدالتی عملے کی طرف سے بینچ کو بتایا گیا کہ عدالت کی طرف سے درخواست گزار کو بھیجے گئے نوٹس کی تعمیل نہیں ہوئی تھی۔ درخواست گزار کا موبائل فون بھی مسلسل بند ہے۔ مقدمے کی سماعت آئندہ بدھ کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن میں انتخابی عذرداریوں پر سماعت جاری ہے۔ نویں روز مجموعی طور پر 87 انتخابی عذرداریوں پر سماعت ہوئی۔ ممبر الیکشن کمیشن نثار درانی کی سربراہی میں بینچ نے 49 جبکہ شاہ محمود جتوئی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے 38 عذرداریوں پر سماعت کی۔ الیکشن کمیشن نے NA 128 NA 163 سمیت دیگر درخواستوں پر ریٹرننگ افسران سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 27 فروری تک ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن نے NA 190 سے میاں محمد سومرو کی درخواست پر ریٹرننگ آفیسر کو 28 فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت سے قومی اسمبلی کے 3 حلقوں NA 46, 47 اور 48 سے الیکشن کمیشن کا امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے انتخابی نتائج کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کی۔ عدالت نے حلقہ NA 46, 47 اور 48 پر انجم عقیل خان، ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور راجہ خرم نواز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ پی ٹی آئی نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ میں بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والے ہمارے ارکان قومی، پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں میں سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ قدم مخصوص نشستوں کے تحفظ کے لیے اٹھایا ہے۔ اس موقع پر علامہ راجہ ناصر عباس اور سربراہ حامد رضا نے کہا کہ ہمارا اتحاد نیا نہیں، مل کر آگے بڑھیں گے۔ اتر بلوچستان سے قومی اسمبلی کے 10 حلقوں سے کامیاب امیدواروں کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے وقار احمد۔ بلوچستان سے قومی اسمبلی کی 16 میں سے 10 نشستوں پر کامیاب ہونے والوں کے نوٹیفیکیشنز جاری ہو گئے۔ پی ایم ایل این کے 4 کامیاب امیدواروں NA 252 موسیٰ خیل، بارکھان، لورالائی اور دکی سے سردار محمد یعقوب ناصر، NA 255 صوبت پور جعفر آباد استاد محمد نصیر آباد سے میر خان محمد جمالی، NA 257 حب لسبیلا آوران سے جام کمال اور NA 263 کوئٹہ 2 سے جمال شاہ کاکڑ کے نام شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی، JUI، BNP، PAP، PK میپ اور نیشنل پارٹی کے ایک امیدوار کی کامیابی کے نوٹیفیکیشنز بھی جاری ہوئے۔ NA 251 شیرانی یوب قلعہ سیف اللہ سے سید سمیع اللہ، NA 254 جھل مکسی کچھی نصیر آباد سے BAP کے نواب زدہ خالد مکسی، NA 256 خزار سے BNP کے سردار اختر جان مینگل، NA 258 پنجگور کم کیچ سے نیشنل پارٹی کے پھلین بلوچ، NA 259 کیچ کم گوادر سے پیپلز پارٹی کے ملک شاہ اور NA 266 قلعہ عبداللہ چمن سے PK میپ کے محمود خان اچکزئی شامل ہیں۔ فارم 47 کے مطابق قومی اسمبلی کے 6 حلقوں کے نوٹیفیکیشنز ہونا باقی ہیں۔ جن حلقوں کے نوٹیفیکیشنز آنا ہے ان میں NA 253 زیارت ہرنائی سیبی کوہلو ڈیرہ بگٹی سے میاں خان بگٹی، NA 260 چاغی نوشکی خاران واشک سے JUI کے عثمان بادینی، NA 261 سوراب کلات مستوم سے JUI کے عبدالغفور حیدری، NA 262 کوئٹہ 1 سے آزاد امیدوار عادل بازئی، NA 264 کوئٹہ 3 سے نواب زدہ جمال رئیسانی اور NA 265 پشین سے JUI کے مولانا فضل الرحمان شامل ہیں۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ مسلم لیگ نون کی رہنما اسما بخاری نے لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جعلی بیلٹ پیپرز کی چھپائی سے متعلق ویڈیو الیکشن کو متنازع بنانے کی ایک اور سازش ہے۔ صحافی نے یہ معاملہ اپنے چینل پر چلانے کی بجائے ایک مخصوص جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر چلایا۔ اسما بخاری نے کہا کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ FIA اس معاملے پر ایکشن لے۔ جرم ہوا ہے، آپ نے ملک کے اندر انارکی پیدا کرنے کی، آپ نے ملک کے اندر جو ہے وہ فساد برپا کرنے کی، آپ نے ملک کے اندر ایک الیکشن پروسیس کو کنٹروورشل کرنے کی جھوٹی جو ہے وہ پروپیگنڈا مہم چلائی ہے۔ یہ جرم ہوا ہے اور اس جرم کے اوپر ہم FIA کے پاس بھی جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون بلوچستان کے صدر شیخ جعفر خان مندوخیل نے کوئٹہ میں پریس کانفرنس کی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ صوبے میں ہماری پوزیشن مستحکم ہے، عوام نے ہم پر اعتماد کیا ہے۔ حکومت سازی سے متعلق حتمی فیصلہ مرکزی قیادت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں روایات کو برقرار رکھتے ہوئے مخلوط حکومت بنائیں گے اور مسائل کے حل کے لیے تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ شیخ جعفر مندوخیل کا کہنا تھا کہ سیاست میں مفاہمت اور رواداری ضروری ہے۔ بلوچستان اسمبلی کے 36 حلقوں میں کامیاب ہونے والوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں اعظم بلوچ۔ بلوچستان صوبائی اسمبلی کے 51 حلقوں میں سے 36 نشستوں پر کامیاب ہونے والوں کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا۔
PMLN और JUI के 8-8, पीपल्स पार्टी के 5, जबकि BAP और नेशनल पार्टी के 2-2 उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन हुए। BNP मेंगल, BNP अवामी, अक्दो तहरीक, जमायत इस्लामी और ANP के 1-1 उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। 6 आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन भी जारी हुए। फॉर्म 47 के मुताबिक PB1 शेरानी कम जोब से, PB5 लोरलाई, PB7 ज़ियारत अरनाई, PB9 खोलू, PB10 डेरा बुकटी, PB14 नसीराबाद, PB21 अब, PB23 आवरान, PB25 केच 1, PB28 केच 4, PB32 चागी, PB36 कल्लात, PB40 कोयटा 3, PB44 कोयटा 7 और PB50 किला अब्दुल्ला से कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन होना अभी बाकी है। आजम बलोच, PTV न्यूज़। सेनेट ने बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल समेत 3 बिलों की मंजूरी दी। इजलास में कुरान मजीद की तालीमात को MPhil और PhD प्रोग्राम के निसाब में शामिल करने की करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर दी गई। इजलास की तफसील बता रहे हैं रिजवान आरिफ। सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सदारत में हुआ। पार्लिमानी अमूर के निगरान वजीर मुर्तज़ा सोलंकी ने सेनेटर हुमायूं मोहम्मद की तहरीक पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 2022 के सैलाब से मुतल्लिक महकमा मौसमियात की पेशगोइयाँ गलत साबित हुई। नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन मंसूबा वजारत मंसूबा बंदी में मंजूरी के मराहिल में है। नेशनल प्लान फॉर फ्लड टेलीमेट्री, इस प्रोग्राम के तहत पूरे मुल्क में मुख्तलिफ छोटे बड़े दरियाओं पर 707 टेलीमेट्री स्टेशन लगाए जाएंगे। सिंध ने अपने तमाम बैराजिस की तोसी और जिद्दत पर तेज़ी से काम जारी रखे हुए है। पंजाब में ये काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि सिंध में सक्खर और गुड्डू बैराज पर काम जारी है। सिंध में 27 बिलियन का फ्लड डैमेज रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है। पार्लिमानी अमूर के निगरान वजीर मुर्तज़ा सोलंकी ने सेनेटर मुश्ताक अहमद की तहरीक पर बहस समेटते हुए कहा कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सालाना रिपोर्टें पार्लिमान के दोनों ऐवानों में पेश की जा चुकी हैं। सेनेट ने बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल 2023 और फार्मेसी तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिए। दोनों बिल सेनेटर मुश्ताक अहमद ने पेश किए। ऐवान ने फाल्कन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल सेनेटर मंजूर अहमद ने पेश किया। सेनेट ने कुरान मजीद की तालीमात को MPhil और PhD प्रोग्राम के निसाब में शामिल करने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद मोहम्मद अब्दुल कादिर ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि मुल्क की तमाम यूनिवर्सिटियों के MPhil और PhD प्रोग्राम्स पर नजरसानी की जाए और जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक कुरानी तालीमात को अमली तौर पर राइज किया जाए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि ये इस ऐवान के अलविदाई इजलास हैं, जिनमें ऐवान की कारकर्दगी और कानून साजी पर बात होनी चाहिए। इजलास में फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2023 पर भी बहस की गई। ये बिल ज़ैनब अलर्ट और जना की सजा सरेआम फांसी देने से मुतल्लिक है। अरकान सेनेट ने आम इंतखाबात 2024, गैस की कीमतों में इजाफे और इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सालाना रिपोर्ट की मुजवजा सिफारिशात पर बहस की। सेनेट का इजलास सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन मोहम्मद सादिक संजरानी की सदारत में सेनेट हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुआ। पार्लिमानी रहनुमाओं और अरकान ने चेयरमैन सेनेट की हैसियत से ऐवान को बेहतर अंदाज में चलाने पर सादिक संजरानी के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट ने ऐवान के लिए हमागीर अंदाज अपनाया और तमाम अरकान को बराबर मौके फराहम किए। चेयरमैन सेनेट ने मेंबरान की तरफ से ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। कमेटी ने सेनेट इजलास के दौरान कानून साजी के मामलात पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। इत्तलात और नशरियात के बारे में सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास कन्वीनर फौजिया अरशद की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान से मुतालिक उमूर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर आम यूट्यूबर्स के नाजरीन की तादाद ज़्यादा है। PTV भी अपने मयारी प्रोग्राम सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है। निगरान वजीर इत्तलात ने PTV के प्रोग्रामों की तशहीर के लिए सोशल मीडिया या मार्केटिंग बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि रेडियो पाकिस्तान का मैंडेट लोगों को मालूमात की फ्राहमी है, ये कमर्शियल इदारा नहीं। वजारत तवानाई से दरख्वास्त की है कि रेडियो को बिजली के बिलों पर कमर्शियल टैरिफ चार्ज न किया जाए। वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद ने कायमा कमेटी को पाकिस्तान टेलीविजन के मालियाती प्लान के बारे में ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि इदारे में तकरीबन 4100 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। पेंशन की अदायगी अहम मसला था, जिसे अब शराकतदारी फंड में तब्दील कर दिया गया है।
सेक्रेटरी इत्तलात ने बताया कि एडिशनल सेक्रेटरी वजारत इत्तलात PTV के बोर्ड ऑफ गवर्नर का रुकन होता है। काबीना की मंजूरी से किसी भी हेल्थ शख्स को इदारे का सरबराह लगाया जा सकता है। इजलास में PTV स्पोर्ट्स को पाकिस्तान सुपर लीग के नशरियाती हुकूक न मिलने का मामला भी ज़ेर गौर आया। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी और सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद ने शुरका को इस मामले में वजारत इत्तलात की काविशों के बारे में आगाह किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PSL राइट से मुतालिक वजारत इत्तलात और PTV की कोशिशों को सराहा। मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टेलीविजन सैयद मुबशर तौकीर शाह ने ब्रीफिंग में बताया कि कौमी चैनल में प्रोग्राम्स का मयार बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इदारे में इन हाउस प्रोडक्शन का भी आगाज़ कर दिया गया है। तफरीह के साथ सकाफती और मालूमाती प्रोग्राम्स पर भी तवज्जो दी जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि सहाफ़ी अदालती फैसलों पर तनकीद ज़रूर करें मगर तमाम इदारों के एहतराम को मलहूज़ खातिर रखें। तफसील बिलाल शेख से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जर्नलिस्ट एसोसिएशन के 9 मुंतखब अहदेदारों की हलफ बर्दारी से खिताब करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि कोर्ट रिपोर्टिंग एक निहायत जिम्मेदारी का काम है और कोर्ट रिपोर्टर्स अदालती कार्रवाई के बारे में अवाम को बाखबर रखने का अहम फरीजा सरअंजाम देते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अदालत के फैसलों पर तनकीद जरूर करें मगर हकाइक को दुरुस्त अंदाज में पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि खबर को सनसनीखेज बनाने से हकाइक मस्क हो जाते हैं। मैं आप लोगों की मजबूरी भी समझता हूँ कि पीपल वांट स्पाइस और वो सवालात में स्पाइस है, जजमेंट में वो स्पाइस नहीं है। आई विश कि हम भी जजमेंट को उसी तरह से तड़का लगा के स्पाइस अप कर सकते, बट नहीं कर सकते। हमने जजमेंट को विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ ही रखा। ठीक है, हाँ, सवालात और इंटरेक्शन में नेचुरली है, गुंजाइश होती है और बाज़ गैर ज़रूरी भी होती है, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग जब मासेस पब्लिक तक जाती है तो उसका तासुर और निकलता है। उन्होंने कहा कि अदालती कार्रवाई के दौरान गैर जरूरी बहस और सवालात को रिपोर्ट करने से बाज़ औक़ात खबर असल हकाइक से दूर चली जाती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की 9 मुंतखब काबीना के सदर फयाज महमूद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान, फाइनेंस सेक्रेटरी राजा शहजाद, सीनियर नायब सदर हुसैन अहमद और दीगर ओहदेदारान से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, ला अफसरों, वकला, अदालती अमले और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बिलाल शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि गजा की मौजूदा सूरत हाल और दरीना हल तलब मसला कश्मीर मौजूदा दुनिया के बड़े मसाइल हैं। इस्लामाबाद में माली शमूलियत और डिजिटलाइजेशन के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि पुरअमन मुआशरे के क़याम में माली शमूलियत के साथ साथ सियासी शमूलियत भी यकसा अहमियत रखती है। उन्होंने कहा कि IT के शोबे में होने वाली तब्दीलियों और जदीद तकाज़ों से हम आहंग होना तरक्की के लिए नागुज़ीर है। सदर ममलिकत ने कहा कि नौजवान नस्ल की सूरत में एक बड़ी अफरादी कुव्वत हमारा हथियार होना चाहिए। अपनी प्रायोरिटीज़ को ठीक करें, अपनी प्रायोरिटीज़ के एतबार से pick up a good leadership, and this country has today proven the fact. This country needs revolutionary अंदाज of thinking, fast अंदाज। 5-10 साल चाहिए सिर्फ। इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज को पॉलिश कर ले और उसके बाद तरक्की आपके पैर छुएगी। मेहनत ट्रांसलेट होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर टुवर्ड्स अ प्रॉस्परस कंट्री। आप फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंगे, औरतों को इंक्लूड करेंगे, डिसेबल्ड को इंक्लूड करेंगे, जो डिप्राइव सेक्टर है उसके लिए रास्ता खोलेंगे, तो नतीजा ये होगा कि जहां आप चंद एलीट इसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं तो सारा मुल्क इसकी तरफ तवज्जो देगा। सिरातुल मुस्तकीम को पकड़ लें तो इंशाअल्लाह नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग अ ग्रेट कंट्री विच इज़ माई ड्रीम एंड योर ड्रीम। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। सियोनी फ़ौज की दहशतगर्दी में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 29,000 से तजावुज़ कर गई। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गजा, रफ़ा और खान यूनुस पर शदीद बमबारी की। सियोनी जारियत के दौरान 24 घंटों में मज़ीद 107 अफराद शहीद हो गए, जिसके बाद शुहदा की मजमूई तादाद 29,092 हो गई है। सिहोनी दहशतगर्दी में अब तक 69,028 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। गजा में शहरियों को कहत की सी सूरत हाल का सामना है। लाखों फ़लस्तीनी इमदाद के मुंतज़िर दिखाई देते हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि इसराइली फ़ौजियों ने खान यूनुस में नसर हस्पताल की बिजली और ऑक्सीजन की सप्लाई मुनक़ता कर दी है, जिससे कम अज़ कम 8 मरीज़ जान की बाजी हार गए। नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तिब्बी अमले के 25 अरकान और 136 मरीज मौजूद हैं। उनको बिजली, पानी, खुराक, ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी में जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइली काबिज फोर्सेस ने कॉम्प्लेक्स में तिब्बी और इंसानी इमदाद की इजाज़त देने को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। उधर मकबूजा मगरबी किनारे में सिहोनी फौज ने छापामार कार्रवाइयों में 25 से ज़ायद फ़लस्तीनी जवानों को गिरफ्तार कर लिया।
بین الاقوامی عدالت انصاف ہیگ میں فلسطین پر اسرائیل کے غیر قانونی قبضے سے متعلق سماعت شروع ہو گئی ہے۔ عدالت کے سامنے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی طرف سے پیش کردہ اس استدعا کو زیر بحث لایا جا رہا ہے، جو جنرل اسمبلی نے 2022 میں بین الاقوامی عدالت انصاف کے سامنے رکھی تھی۔ 6 روزہ سماعت کے دوران فلسطین سمیت 52 ممالک اور 3 عالمی تنظیمیں اپنا موقف پیش کریں گی۔ پہلے دن سماعت کے دوران فلسطین کی قانونی ٹیم اور حکام نے غزہ کا مقدمہ بہترین انداز میں پیش کیا اور فوری جنگ بندی سمیت فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی نے معزز عدالت میں موقف اختیار کیا کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے، جسے جاری رکھنے کی اجازت دینا ناقابل قبول ہے۔ صہیونی اقدامات کو فوری انجام تک پہنچانا ہوگا۔ غزہ کی صورتحال پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام مشرق وسطیٰ میں صورتحال کو معمول پر لانے کا غیر معمولی موقع فراہم کرے گا۔ میونخ میں سالانہ سیکورٹی کانفرنس کے دوران پینل ڈسکشن میں انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کی نمائندگی مزید مؤثر بنانے کے لیے عرب ملکوں کی قیادت میں فلسطینی اتھارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے حقیقی کوششیں ہو رہی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اسرائیل کی سلامتی کو یقینی بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ ناظرین، آج کاروباری ہفتے کے پہلے دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ 100 انڈیکس 586 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 60,459 پر بند ہوا۔ بازار حصص میں 26 کروڑ 13 لاکھ سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 9 ارب 89 کروڑ روپے سے زائد تھی۔ ملتان کور کے زیر اہتمام مظفر گڑھ فیلڈ فائرنگ رینج میں پاک فوج اور رائل سعودی لینڈ فورسز کی مشترکہ تربیتی مشق ہوئی۔ یہ تربیتی مشقیں پاک فوج اور رائل سعودی لینڈ فورسز کی اپنی قوت کو ہم آہنگ کرنے، مہارت کا تبادلہ کرنے اور تجربات کے ذریعے اپنی فوجی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ایک منفرد ذریعہ فراہم کریں گی۔ افواج نے بھرپور طریقے سے تربیت میں حصہ لیا اور نہایت خوش اسلوبی اور بلند جذبے کے ساتھ تربیت حاصل کی۔ دونوں فورسز نے دہشت گردی کے تناظر میں ہیلی کاپٹر سے مشقوں پر عبور حاصل کرنے کے لیے سخت ٹریننگ کی۔ 17 فروری کو جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں شہید ہونے والے سپاہی شاہزیب اسلم کو ان کے آبائی علاقے میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ شہید کی نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں، شہداء کے لواحقین اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سپاہی فیاض احمد شہید انتہائی نڈر سپاہی تھے، جنہوں نے 24 جنوری 2012 کو بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے دفاع وطن میں جام شہادت نوش کیا۔ انہوں نے سوگواران میں والدہ، بیوہ اور بیٹا چھوڑے۔ سپاہی فیاض احمد شہید کے لواحقین اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ ڈیوٹی کے دوران ہی جو ہے نا تو شہید ہو گئے۔ کال آئی تھی ان کے یونٹ سے، کال آئی تھی اسی دوران، کیونکہ انہوں نے جیسے رابطہ یونٹ والوں نے کیا، انہوں نے سنا اور فون کٹ گئی۔ مجھے دل پہ جیسے نا ایسے عجیب محسوس ہو رہا تھا، عجیب خیال ہو رہے تھے، میرے کچھ نہ کچھ میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہوا ہے۔ ان کے بس جیسے فون کٹ گئی تو پھر ان کے بعد جو ہے نا 4-5 دنوں کے بعد ہی پتہ چلا میرے ہسبینڈ اس دنیا میں نہیں، شہادت پا گئے۔ وہ بہت اچھا تھا بچہ، کھیلتا تھا، اسی بولتا تھا تو مجھے فوج میں جانا ہی ہے۔ وہ میرا بہت خیال کرتا تھا، وہ اچھا بندہ تھا، مجھے بہت فکر ہوتا تھا اسی کا۔ وہ میرے سے بھی وہ بہت کرتا تھا باتیں، یہ امی ایسے، پر میرے بچوں کو زیادہ تھا۔ مجھے آج تک بھی اسی کا دکھ ہوتا تھا کہ امی مجھے دعا کرنا، میں بس شہید ہو جاؤں۔ مجھے جانا ایسے بھی انسان کو مرنا ہے، پر مجھے شہادت ملے۔ شہادت اسی کو ملی، وہ بہادری ہے۔ بہت مجھے دکھ بھی تھا، خوشی بھی ہوئی تھی۔ وہ شہید نہیں، وہ زندہ ہے۔ جب میرا ابو شہید ہوئے تھے میں 6 مہینے کا تھا۔ ہر روز میں پکچر دیکھتا تھا، مجھے خواب میں آتے تھے، مجھے بتاتے تھے ہر روز نماز پڑھنا اور بڑے ہو کے فوجی بننا۔ راولپنڈی میں پاکستان آرمڈ سروسز سولجرز بورڈ کے سربراہ میجر جنرل نیئر نصیر کی نگرانی میں بریفنگ کا انعقاد کیا گیا۔ ایکس سروس مین سوسائٹی کے صدر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم نے پینشنرز، بیواؤں اور شہداء کے لواحقین کے لیے ادارے کی کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ وطن کے لیے جان نچھاور کرنے والے ہمارے محسن ہیں اور ان کے اہل خانہ اور لواحقین کی فلاح کے لیے پاکستان آرمڈ سروسز سولجرز بورڈ کی کارکردگی قابل تحسین ہے۔
नाज़रीन, भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जम्मू के दौरे से कबल सिक्योरिटी इकदाम के नाम पर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पूरे ज़िला जम्मू का ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स के लिए नो फ्लाई जोन्स करार दे दिया गया है। इसके अलावा शहरियों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं और श्रीनगर जम्मू हाईवे समेत हर छोटी बड़ी चौराहा पर लोगों की तलाशियों का सिलसिला जारी है। मोदी के दौरे हुकूमत में 2015 के बाद से अब तक 41,000 से ज्यादा हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों, उलमा इकराम, इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों, सहाफ़ियों और समाजी कारकुनों को झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किया गया है। इनमें से बेशतर को काले कानून के तहत गिरफ्तार किया गया, जिसकी इंसानी हकूक़ की मकामी और बैनुल अक़वामी तंजीमों ने बड़े पैमाने पर मजम्मत की है। गिरफ्तार किए गए सरकर्दा हुर्रियत रहनुमाओं में मुस्तरद आलम भट्ट, मोहम्मद यासीन मलिक, शब्बीर अहमद शाह, आसिया इंदिराबी, नईम अहमद खान और डॉक्टर हमीद फयाज शामिल हैं। इस अरसे के दौरान भारतीय फोर्सेज की तरफ से ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से 33,150 कश्मीरी जख्मी, जबकि पैलेट गन्स के बेदरग इस्तेमाल की वजह से 100 से ज़्यादा नौजवानों की बिनाई मुतासर हुई। दूसरी जानिब मकबूजा इलाके में पहले से तैनात 11 लाख काबिज भारतीय फौजियों के अलावा रवा बरस अप्रैल और मई में होने वाले लोकसभा के इंतखाबात से कबल भारतीय फौज की मजीद 700 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। इनमें से 635 कंपनियां जम्मू कश्मीर में, जबकि 57 कंपनियां लद्दाख में तैनात की जाएंगी। भारत में किसान जुमे से पंजाब और हरियाणा रियासतों की सरहद पर डेरे डाले हुए हैं। ताहम आज हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बाद किसानों ने दिल्ली चलो मार्च को 21 फरवरी तक मौखर कर दिया है। किसानों ने एहतजाज को आर्जी तौर पर मौखर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो माहिरीन के साथ हुकूमती तजावीज़ पर गौर करेंगे और अपने आइंदा कलाहे अमल का ऐलान करेंगे। मोदी हुकूमत इससे पहले भी किसानों के साथ मुज़ाकरात करके अपने वादों से मुनहरिफ हो गई थी। यही वजह है कि भारतीय किसान दोबारा सड़कों पर निकले हैं। लाखों किसानों ने 6 रोज़ कबल दिल्ली चलो एहतजाजी मार्च का आगाज़ किया था ताकि हुकूमत पर उनकी पैदावार की कम अज़ कम कीमत मुकर्रर करने के लिए दबाव डाला जा सके। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें दारुल हुकूमत नई दिल्ली से 200 किलोमीटर के फासले पर ही रोक दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कंक्रीट और धाती रुकावटों का इस्तेमाल किया। इस दौरान किसानों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान शदीद झड़पें भी हुई, जिसमें मुतअद्दिद किसान जख्मी हुए। भारत के शहर केराला का चर्च ऑफ साउथ इंडिया भी दिल्ली चलो मार्च के हक में सामने आ गया है। चर्च के पादरी मलाइल साबू कोशे का कहना है कि एहतजाज की हिमायत करने का हमारा अज़्म इंसाफ और मसावात का मुंह बोलता सबूत है। कांग्रेस के सदर मलिक अर्जुन खक्कर ने भी मोदी हुकूमत को भारतीय किसानों के लिए बदतरीन करार देते हुए इसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। नाज़रीन, वज़ारत मज़हबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी ने भारत में हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स में शिरकत के लिए ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी ज़ायरीन से रवा महीने की 29 तारीख तक दरख्वास्तें तलब की हैं। उर्स की तकरीबात 29 अगस्त से 4 सितंबर तक होंगी। वज़ारत के मुताबिक 200 पाकिस्तानी ज़ायरीन को उर्स में शिरकत के लिए भेजा जाएगा। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, जुड़वां शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल खुलकर बरसे। पूरा दिन कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा। मौसम का हाल बताने वालों ने बारिश का सिलसिला 21 फरवरी तक जारी रहने की पेशगोई की है। ताहम विफाकी दारुल हुकूमत समेत कुछ इलाकों में यह सिलसिला कल सुबह तक थम जाएगा। तफसील सदफ अफजल से। जाती सर्दी फिर से लौट आई है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब और मरी में तेज हवाओं के साथ बादल खूब जमकर बरसे कि हर तरफ जलथल हो गया। पहाड़ों पर बर्फ के सफेद गालों की भी बरसात हुई। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि 21 फरवरी तक ये सिलसिला जारी रहेगा। कल से मुल्क के जो वस्ती हिस्से हैं, जिसमें पंजाब के ज़्यादातर इलाके हैं, उनमें जो है ये वेदर सिस्टम जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और जो बारिश का सिलसिला ये काफ़ी हद तक थम जाएगा। लेकिन जो मुल्क के बालाई पहाड़ी इलाके हैं, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के ज़्यादातर इलाके, कश्मीर में और पोठवार के इलाकों में कल सुबह तक बारिश के चांसेस जो हैं वो रहेंगे। इसी तरह मरी और गलियात में भी आज रात को बारिश और बर्फ़बारी का इम्कान जो है वो रहेगा। काफ़ी हद तक जो बारिश ना होने के बाद जो कमी हो गई थी, उससे काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाएगी।
जुड़वा शहरों में भी कभी हल्की तो कभी तेज बारिश हुई। बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नजर रावलपिंडी में वासा ने तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख करके स्टाफ को नशेबी इलाकों में तैनात कर दिया। सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। मलका कोहसार मरी में भी किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया पूरी तरह मुतहरिक है और सयाहों के लिए हिदायत जारी की गई हैं कि वो ज़िली इंतजामिया की जानिब से जारी एडवाइजरी पर अमल करें। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर होने के बावजूद सियाहत और एडवेंचर के शौकीन अफराद को मौज मस्ती का एक और मौका मिल गया। आदिल अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बेशतर अजला के ज़ेरी इलाकों में बारिश और वादी नीलम, वादी लीपा और पुंछ डिवीजन के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शदीद बर्फबारी के बाद सर्दी की शिदत में इजाफा हुआ है। टेलीमवासलात और बिजली का निज़ाम मुतासर हुआ है, जिससे बालाई इलाकों के मकीनों को दिक्कत का सामना है। जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो सबसे बड़ा तो इशू ये होता है कि हम लोगों को खाने पीने की जो चीज़ें लानी होती हैं वो बहुत मसाइल होते हैं। पानी का बहुत मसाइल होता है। माल मवेशी के लिए चीज़ें हमारे लिए बड़ी मुश्किल क्रिएट होती है। बारिशों और बर्फबारी के बायस नीलम, लीपा, हवेली, बाग और रावलाकोट समेत मुतादद शहरात की बंदिश के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। कुदरती आफात से निमटने के रियासती अदारे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बारिश और बर्फबारी के दौरान लैंडस्लाइडिंग के खदशे के पेश नज़र शहरियों को पहाड़ी इलाकों में सफ़र से इज्तनाब बरतने की हिदायत जारी की हैं। इंतजामिया की जानब से बारिशों और बर्फबारी के दौरान किसी भी एमरजेंसी से निमटने के लिए तमाम अजला में कंट्रोल रूम्स कायम कर दिए गए हैं। बर्फबारी जहां पहाड़ी इलाकों के मकीनों के लिए मुश्किलात का बायस बनती है, वहीं एडवेंचर और सियाहत के शौकीन अफराद के लिए बायस तफरीह है। यही वजह है कि जाती सर्दी और बर्फबारी का मजा लेने सयाहों ने बड़ी तादाद में बालाई इलाकों का रुख कर लिया और मौसम और मस्त नज़ारों से खूब लुत्फ उठाते रहे। पहले एक बारिशें हुई हैं, उसके बाद अभी दोबारा ये 2 दिन से हो रही थी। हमने कहा जरा जाके नेचुरल माहौल को एंजॉय करें, पीर चनासी और ये बाकी सारा इलाका देखा जाए और बड़ा मज़ा आ रहा है इधर। बर्फबारी बस अभी पड़ना स्टार्ट हुई है तो ज़बरदस्त पड़ रही है बर्फ़। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम मुजफ्फराबाद से हैं, तकरीबन मुजफ्फराबाद से 20-25 मिनट की ड्राइव है पीर चनासी। हालिया बारिशों और बर्फबारी से मौसम में खुशगवार तब्दीली के साथ साथ ज़ेर ज़मीन पानियों की सतह में भी इजाफा होगा। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पीर चनासी, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हादसात के नतीजे में अब तक 4 अफराद जाँ बहक जबकि 9 जख्मी हो गए हैं। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक हालिया बारिशों की वजह से 4 घरों को जुज़वी जबकि 2 को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। DGPDMA के मुताबिक सूबे के मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से बंद सड़कों को खोलने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए PDMA तमाम अजला के साथ करीबी राबते में है। अपरदीर और गिरदोरवाह में शदीद बर्फबारी से बंद होने वाले लवारी टनल और सड़कों को खोला जा रहा है। ज़िला इंतजामिया और पाक फौज ने फौरी इक़दाम के तहत हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया है। ज़िला इंतजामिया और पाक फौज ने फंसे हुए 148 मुसाफिरों को महफूज मकाम पर पहुँचा दिया, जबकि भारी मशीनरी की मदद से तमाम सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है। पाक फौज के एहलकार लवारी टनल पर फंसे हुए मुसाफिरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। इंतजामिया ने शदीद बर्फबारी की वजह से चित्राल की जानिब जाने वाली ट्रैफिक को रोक दिया है। ज़िले इंतजामिया और पाक फौज की जानिब से मुसाफिरों को खुराक और कंबल फराहम किए जा रहे हैं। नाज़रीन, स्कर्दू शहर समेत बल्तिस्तान डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। स्कर्दू शहर में अब तक 5 हैं, जबकि बालाई इलाकों में 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। बारिश और बर्फबारी के बायस मट्टी के तौदे गिरने से जगलोड स्कर्दू रोड कई मकामात पर बंद है और बालाई इलाकों की तमाम राबिता सड़कों पर आमदोरफ्त मुनक़ती है। ख़राब मौसम के बायस इस्लामाबाद और स्कर्दू के माबैन परवास भी मनसूख हुई। शदीद बर्फबारी के बायस स्कर्दू शहर में बिजली का निज़ाम भी मुतासिर हुआ। और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, शिमाल मशरक़ी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात
और खित्ते पोठोहार में तेज़ हवाओं और मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी की भी तवक्को है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले कालाम की बात करेंगे, जहां पे कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मालम जब्बा में -4, गोपिस -3, लह -4 और मरी में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 13, कराची 21, पेशावर 9 और कोयटा में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर। और नाज़रीन, आपको आगाह करें, चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक चिंजरानी से अमरीकी सरमायाकारों के वफद पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की है और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ और कानकनी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया है। चेयरमैन सेनेट ने वफ्द को पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े और हुकूमती इक़दाम के बारे में आगाह किया। सादिक चिंजरानी ने कहा कि बलूचिस्तान में कानकनी के शोबे के फ़रोग़ के लिए नुमाया इक़दाम किए गए हैं और सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गवादर और पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुआशी हब साबित होगा। अमरीकी वफ्द नमक की कानकनी के शोबे में $200 मिलियन की सरमायाकारी का इंदिया देते हुए कहा कि इस सिलसिले में पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इशराक से जल्द मुआहिदा होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने गुजरखान में पंजाब यूनिवर्सिटी के पोठोहार कैंपस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो 1994 से इस इलाके में यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए कोशिशें कर रहे थे। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो खुद को हुसूल इल्म के लिए वक्फ कर दें। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी की इमारत खूबसूरत तरीन अंदाज में तामीर की जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी लाने का बुनियादी मकसद ये था कि ये हमारे मुल्क का कदीम तरीन इदारा है, कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है। इसकी डिग्री है, उसकी वैल्यू है। ये यूनिवर्सिटी आपको मुबारक हो, मेरे बेटों को मुबारक हो, मेरी बेटियों को मुबारक हो। इंशाल्लाह ये इनकलाब आएगा गुजर खान, ये इंशाल्लाह ताला सारी दुनिया में गुजर खान का नाम रोशन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड या मुस्ताफी जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से मुताल्लिक केस की समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के रूबरू अदालती मुआवन फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा इख्तियार जज के रिटायरमेंट के साथ ही खत्म हो जाता है। काउंसिल को रिटायर्ड जजेस की बरतरफी का कोई इख्तियार नहीं। अदालती मुआविन अकरम शेख ने कहा कि किसी जज के खिलाफ एक बार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई शुरू हो जाए तो फिर खत्म नहीं हो सकती। अदलिया की आज़ादी के लिए एहतसाब जरूरी है। अदालती मुआविन मोइज़ जाफरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि माजी में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर किसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर सकती है। निगरान विफाकी वज़ीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक ने कहा है कि खाद का दुरुस्त इस्तेमाल ज़राअत की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। खाद के सही इस्तेमाल और फ़ायदे हासिल करने के लिए तहक़ीक़ ज़रूरी है। कौमी ज़राई तहक़ीक़ाती मरकज़ में सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, आलात और खाद का इस्तेमाल ज़रूरी है। सेमिनार में मुल्की और बैनुल अक़वामी माहिरीन ज़राअत ने शिरकत की। फूड अथॉरिटी ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मिलावट से पाक अशिया खुर्दनोश की फराहमी के लिए मुतादिद इक़दाम किए हैं। तफसील बताएंगे लाहौर से अवैस कुरैशी। लाहौर समेत दीगर अजला की मुख्तलिफ पंजाब फूड अथॉरिटी की इंतजामिया ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 70,000 किलो बीफ, मटन और चिकन जो कि सेहत के बुनियादी असूलों के खिलाफ और गैर मियारी था, इसे तलफ किया, जबकि मिलावट शुदा 4 लाख लीटर दूध और जायदुल मियाद बेकरी के मुख्तलिफ आइटम्स पर कुल 11 करोड़ रुपए के जुर्माने किए। हम ये चाहते हैं कि हर शख्स के लिए साफ और शफाफ और खालिस जो फूड आइटम्स हैं उनकी फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। डीजी फूड अथॉरिटी ने बताया कि नई रिसर्च के मुताबिक स्कूलों के 40% बच्चे बढ़ती हुई जंक फूड के इस्तेमाल के बायस अपनी नशो नुमा के दौरान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिसके लिए हमने एक प्रोग्राम के तहत गैर मियारी जंक फूड के खिलाफ आगाही के लिए स्कूलों के साथ मिलकर मुहिम चलाने का फैसला किया है। स्कूल्स के अंदर मंथ में एक दिन जो है वो न्यूट्रिशन, बच्चों की न्यूट्रिशन के हवाले से सेलिब्रेट करेंगे और स्पेशल हम कार्टून सीरीज भी इस हवाले से मुरतब कर रहे हैं
जिसका मकसद बच्चों को जंक फूड को डिस्करेज करना और जो हेल्दी डाइट और फूड है उसको जो है वो एनकरेज करना। इस हवाले से शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने इर्द गिर्द ऐसे अनासर पर कड़ी नजर रखें जो कि अवाम को मिलावट शुदा और गैर मियारी अशिया फराहम कर रहे हैं। अवैस कुरैशी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा है कि निज़ाम सेहत के लिए मेयारी इक़दाम किए हैं, बुनियादी मराकज़ सेहत में सहूलतें फराहम की जा रही हैं। चारसदा में तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि सैलाब से मुतासरा बुनियादी सेहत मराकज़ की बहाली का वादा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स की बहाली और उनमें दवाओं समेत दीगर ज़रूरी सामान की फराहमी से मकामी लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलियात मुहैया होंगी। उन्होंने कहा कि बुनियादी हेल्थ यूनिट्स की कारकर्दगी अच्छी हो तो उससे बड़े हस्पतालों पर बोझ कम होगा। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान खान डुमकी की ज़ेर सदारत कोयटा में बलोचिस्तान हेल्थ कार्ड प्रोग्राम का जायजा इजलास हुआ। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान ने हिदायत की कि बलोचिस्तान हेल्थ कार्ड प्रोग्राम से मुतालिक मालूमात और आगाही का दायरा वसी किया जाए ताकि बलोचिस्तान का हर फर्द इलाज मुआलजे के लिए इस प्रोग्राम से इस्तेफादा कर सके। बलोचिस्तान हेल्थ कार्ड के तहत 3 माह में 28,000 से ज़्यादा मरीजों का इलाज किया गया है। कोयटा में सबसे ज़्यादा अमराज़ क़ल्ब के मरीजों ने हेल्थ कार्ड से इस्तेफादा किया। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर के सर्विसेज अस्पताल का दौरा किया और इदारे के सर्जिकल, मेडिकल और एडमिन ब्लॉक में नई और जदीद सहूलतों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्से देखे और मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सर्विसेज अस्पताल में सहूलतों का फुकदान था, ताहम 4 माह के मुख्तसर अरसे में पूरे अस्पताल को अपग्रेड कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद में बतदरीज इजाफा किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि असर हाजिर में तरक्की और कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि जदीद उलूम और फ़नून में महारत हासिल की जाए। मुल्तान में निजी तालीमी इदारे के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तलबा को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत से आरास्ता करना वक्त की अहम ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पुरतशद्दुद मुज़ाहरे मुल्क और कौम के लिए नुकसान थे। इससे पहले गवर्नर ने तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा और तालिबात में मेडल्स और डिग्रियाँ तकसीम की। सदर ममलिकत की अहलिया बेगम समीना आरिफ अलवी ने कहा है कि हरियाली और फूल दिमागी सेहत को तरोताज़ा रखने के साथ माहौलियाती खूबसूरती में भी इजाफा करते हैं। वो कराची में फ्लोरल आर्ट सोसाइटी की तकरीब से खिताब कर रही थी। तफसील नवाब अली शाह से। गुज़श्ता दिनों पड़ोसी मुल्क ओमान में होने वाली नुमाइश में फ्लोरल आर्ट सोसाइटी ऑफ कराची की खवातीन ने भी शिरकत की और उनके 12 में से 11 फनपारों को एवार्ड्स दिए गए। इन खवातीन की हौसला अफजाई के लिए कराची में तकरीब हुई जिसमें खातून अव्वल बेगम समीना आरिफ अलवी ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए बेगम समीना आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों जैसे मसाइल का सामना है और इस सूरत हाल से निपटने के लिए हमें शजरकारी और बागबानी पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। फ्लोरल आर्ट सोसाइटी की खवातीन का कहना था कि हमारे फन पारे दुनिया भर में बेहद पसंद किए जाते हैं। अगर इस फन की सरकारी सरपरस्ती की जाए तो फ्लोरल आर्ट पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री की हैसियत अख्तियार कर सकता है। इस वक्त 18 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था जिसमें पाकिस्तान फर्स्ट प्राइज़ है और मैं कहती हूँ लोगों को आना चाहिए आगे। ये हेल्दी एक्टिविटी है, हम लोग बहुत रिलैक्स करते हैं। अगर हमारा गवर्नमेंट भी साथ दे, हमें बहुत प्रमोट करे तो पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। बेगम समीना आरिफ अलवी ने फ्लोरल आर्ट के शोबे में मुल्क का नाम रोशन करने वाली खवातीन को अवार्ड्स भी दिए। ये सच है कि फूल और बागीचे माहौल को बेहतर बनाने के लिए बेहद ज़रूरी हैं और अब ये भी सच है कि फूलों से फन पारे बनाने वाले पाकिस्तानियों ने ये अवार्ड्स जीत के दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। PTV न्यूज़ के लिए कराची से नवाब अली शाह। मुल्क भर में गुज़श्ता साल सितंबर से ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। 5 जनवरी से 11 फरवरी तक मुल्क भर में सतत कार्रवाइयाँ की गईं। इस दौरान खाद, आटा और बड़ी मिकदार में चीनी बरामद की गई। निगरान हुकूमत, अस्करी क़यादत और मुतल्लिका हुकूमती इदारे मुल्क में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सेनेट की कायमी कमेटी मवासलात का इजलास शहजादा अहमद उमर अहमदज़ई की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी ने शहबुज़ई से तोंसा शरीफ रोड की तकमील के लिए फंड्स में कमी के हवाले से तशवीश का इजहार करते हुए स्टेक होल्डर्स को अगले इजलास में तलब करने का फैसला किया। कमेटी को बताया गया कि मवासलात के शोबे में भर्तियों पर ECP की जानिब से पाबंदी के बायस अमल रोक दिया गया है। ताहम नस्र कॉमसेट से भर्ती के अमल के लिए राब्ता किया जा रहा है। पाकिस्तान पोस्ट के हुकाम ने बताया कि महकमे ने इस साल अपने रेवेन्यू के हदफ से 14% ज़ायद मुनाफा कमाया है।
سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہاؤسنگ اینڈ ورکس کا اجلاس حاجی ہدایت اللہ خان کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ اجلاس میں ڈی جی فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی نے بتایا کہ جنوری 2001 سے جولائی 2023 تک 12 ہاؤسنگ اور اپارٹمنٹس منصوبے شروع کیے گئے ہیں، جن کے لیے 56 ارب روپے جمع ہو چکے ہیں۔ کمیٹی نے پلاٹس کے الاٹمنٹ اور منصوبوں کی تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوارڈینیشن کا اجلاس ڈاکٹر محمد ہمایوں محمد کی صدارت میں پارلیمنٹ لاجز میں ہوا۔ کمیٹی نے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پروٹیکشن آف بریسٹ فیڈنگ اینڈ چائلڈ نیوٹریشن بل 2023 اور پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل ترمیمی بل 2024 اور پاکستان نرسنگ کاؤنسل ترمیمی بل 2024 کو ترمیم کے ساتھ متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ زچگی اور نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات کی بڑھتی ہوئی تعداد پر کمیٹی نے وزارت کو ہر صوبے کے تقابلی ڈیٹا فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ ڈاؤ یونیورسٹی کراچی میں امتحانی پرچے کی چوری کے معاملے پر چیئرمین نے MDCAT امتحانات میں بدعنوانی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے فیصلہ کن طریقہ کار اپنانے کی سفارش کی۔ السلام علیکم، کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے نیدرلینڈز کے ہاکی کلب OHC بلی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ٹیموں کے درمیان دوستانہ سیریز کا آغاز ہو گیا ہے۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے پہلے میچ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ٹیم نے 1 کے مقابلے میں 2 گول سے کامیابی حاصل کی۔ پہلے میچ کو پولیس کے شہداء کے نام کیا گیا اور اس کے مہمان خصوصی IG پنجاب عثمان انور تھے۔ میچ دیکھنے کے لیے پنجاب پولیس ٹریننگ کالج کی خواتین سمیت شائقین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ سیریز کا دوسرا میچ 21 فروری کو لاہور جبکہ تیسرا میچ 23 فروری کو اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔ آل پاکستان انٹر یونیورسٹی ویمن بیس بال چیمپئن شپ کا آغاز گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں ہو گیا ہے۔ چیمپئن شپ میں 12 یونیورسٹیوں کی کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ تفصیل حافظ محمد علی عابد سے۔ آل پاکستان انٹر یونیورسٹی ویمن بیس بال چیمپئن شپ کا افتتاح وائس چانسلر گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد ڈاکٹر ذیل ہما نازلی نے کیا۔ چیمپئن شپ میں ملک بھر سے 12 یونیورسٹیوں کی خواتین کھلاڑیوں کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ہماری تعلیم بہت ضروری ہے، اسی طریقے سے فزیکل فٹنس بھی بہت ضروری ہے اور ہمیں سپورٹس پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ ادارے جب خود اپنے بچوں کو پروموٹ کریں گے، ان کی تربیت کریں گے تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ اپنے کنٹری کو ہوگا۔ میں ابھی یونیورسٹی لیول پر کھیل رہی ہوں اور میرا پختہ عزم یہ ہے کہ انشاءاللہ آگے میں پاکستان کی ٹیم میں جا کر اپنے پوری دنیا میں ملک کا نام روشن کروں۔ یونیورسٹیز میں بیس بال ہماری کینیڈ پہلی دفعہ پارٹیسپیٹ کیا ہے اور کافی نیو ٹیلنٹ بھی یہاں سے نکلے گا۔ چیمپئن شپ کے پہلے دن کینیڈ یونیورسٹی لاہور نے سخت مقابلے کے بعد فاطمہ جناح یونیورسٹی راولپنڈی کو ہرا دیا۔ چیمپئن شپ 4 دن جاری رہے گی۔ یونیورسٹیوں میں کھیلوں کو فروغ دے کر قومی سطح پر بہترین کھلاڑی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ حافظ محمد علی عابد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فیصل آباد۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ PTV نیوز کے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔